कहते हैं कि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं बल्कि सीधे मौत के मुंह में ले जाते हैं। पश्चिमी घाटी का वो खूबसूरत वादिया जो दिन में स्वर्ग लगती है, रात के अंधेरे में कब जहन्नुम बन जाए कोई नहीं जानता। आज की कहानी एक ऐसी ही रात की है। तारीख थी 14 अगस्त 2023। जगह थी महाबलेश्वर के घने जंगल। दो दोस्त आर्यन और समीर, जिन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें लगा था कि वे एक शॉर्टकट ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो शॉर्टकट उन्हें इंसानों की दुनिया से दूर छलावे की दुनिया में ले जा रही है। जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। आप घने जंगल में बाइक चला रहे हैं, आपका जिगरी दोस्त आपके पीछे बैठा है। उसके हाथों का वजन, उसकी सांसों की आवाज आपके अपनी गर्दन पर महसूस हो रही है। और तभी बाइक के हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे आपको वही दोस्त खड़ा हुआ दिखता है। सवाल यह है कि अगर आपका दोस्त सड़क पर खड़ा है तो आपके पीछे बाइक पर कौन बैठा है? आज की कहानी कसेरी घाट का छलावा की है। नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 2023। सावन की महीना अपने अंतिम चरण पर था, लेकिन पश्चिमी घाटी के पहाड़ों पर बारिश का कहर अब भी थमा नहीं था। आसमान में काले बादलों का ऐसा पहाड़ था कि दिन में भी रात का एहसास हो रहा था। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से हिल स्टेशन महाबलेश्वर से। दो जिगरी दोस्त आर्यन और समीर वहाँ वीकेंड मनाने गए थे। आर्यन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, स्वभाव से थोड़ा गंभीर और तार्किक था। उसे हर चीज में लॉजिक ढूंढने की आदत थी। दूसरी तरफ समीर था, लापरवाह, खुशमिजाज और थोड़ा डरपोक। समीर के पास एक पुरानी लेकिन दमदार रॉयल इनफील्ड थी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। शाम के 7 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आर्यन और समीर होटल के कमरे में बैठकर अपनी वापसी का प्लान बना रहे थे। प्लान यह था कि अगली सुबह आराम से निकलेंगे और दोपहर तक मुंबई पहुंच जाएंगे। सब कुछ तय था, लेकिन तभी समीर के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका माँ। समीर ने फोन उठाया और उधर से आती आवाज ने उसके चेहरे की रंग उड़ा दी। उसकी छोटी बहन रिया सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। डॉक्टर ने कहा था कि हालत नाजुक है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। समीर का वहाँ होना बेहद जरूरी था। समीर का हाथ कांपने लगा। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसके आंखों में आंसू और दर्द दोनों थे। आर्यन, हमें अभी निकलना होगा। इसी वक्त रिया, वो हॉस्पिटल में है। आर्यन ने बाहर देखा। खिड़की के शीशे पर बारिश के बूंदे गोलियों की तरह गिर रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि होटल के गेट की लाइट भी मुश्किल से दिख रही थी। समीर, मैं समझता हूँ, लेकिन बाहर देख, ये तूफान है। रात के 8 बज रहे हैं। पहाड़ी रास्ता है, लैंडस्लाइड का खतरा है। हम सुबह 4 बजे निकलेंगे तो भी हो सकता है। नहीं भाई, समीर चिल्लाया, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी जाना है, चाहे तू चले या ना चले। समीर की हालत देखकर आर्यन के पास न कहने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्ती और भाईचारे के आगे उसकी तर्क हार मान गई। उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। आर्यन ने अपना रेनकोट पहना, समीर ने हेलमेट उठाया और दोनों उस तूफानी रास्ते में एक ऐसे सफर में निकल पड़े जिसका अंत किसी ने सोचा नहीं था। रात के 9 बज चुके थे। महाबलेश्वर से नीचे उतरते वक्त बारिश थोड़ा कम हो चुकी थी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि बाइक की हेडलाइट की रोशनी सिर्फ 5 फीट आगे तक ही जा पा रही थी। रफ्तार धीरे था, लेकिन ठंड इतना ज्यादा था कि हड्डियों तक चुभ रही थी। रास्ते में पोलाडपुर के पास उन्होंने एक छोटे से ढाबे पर अपना बाइक रोकी, चाय पीने और थोड़ा हाथ पैर सीधा करने के लिए। ढाबा बिल्कुल सुनसान था, सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो भट्ठी के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें अजीब तरह से पथरीली थी। आर्यन ने चाय का ऑर्डर दिया। बूढ़े ने चाय बनाते हुए उनकी बाई और फिर उनके भीगे हुए कपड़ों को घूरते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो साहब? उसकी आवाज में खुरदरापन था। मुंबई, आर्यन ने जवाब दिया। कौन से रास्ते से? हाईवे से या कसेरी घाट वाले शॉर्टकट से? समीर, जिसे जल्दी थी, वह तुरंत बोला, हम कसेरी घाट वाला अंदरूनी रास्ता लेंगे। हाईवे पर ट्रैफिक हो सकता है और वो लंबा भी पड़ेगा। यह सुनते ही बूढ़े का हाथ रुक गया। उसने पतीले से नजर हटाकर समीर को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया। न साहब, उस रास्ते से मत जा। वह रास्ता रात के समय जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आर्यन हंसा, बाबा हमें जल्दी है, भूतों की कहानियां सुनने का टाइम नहीं है। बूढ़े ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसकी
पकड़ में लोहे जैसी मजबूती थी। मजाक नहीं कर रहा हूँ साहब, आज अमावस के बाद की पहली रात है। उस जंगल में वो भटकती है। 20 साल पहले उसी रास्ते पर एक बाराती की बस खाई में गिरी थी, कोई नहीं बचा था। आज भी रात को वहाँ रोने की आवाज आती है। पुलिस भी रात 12 बजे के बाद वहाँ पर बैरिकेड लगा देते हैं। समीर चिढ़ते हुए बोला, आर्यन छोड़ना, ये गांव वाले बस डराना जानते हैं। मेरे पास गूगल मैप है, हम निकल जाएंगे। उन्होंने चाय के पैसे दिए और बाइक स्टार्ट की। चलते चलते आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वे बूढ़ा आदमी अभी उन्हें ही देख रहा था और शायद कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे कोई मंत्र या प्रार्थना। रात के 11 बज चुके थे। उन्होंने बूढ़े की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और कसेरी घाटी के उस पुराने सकरे रास्ते पर मुड़ गए थे। शुरुआत में रास्ता ठीक था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े जंगल घना होता गया। अब सड़क पर डामर कम और गड्ढे ज्यादा थे। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे स्वागत नहीं, उन्हें कैद करने के लिए बाहें फैला रहे हो। अचानक मौसम बदला, बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार सामान्य बारिश नहीं थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़े हुए फूलों और गीली मिट्टी का मिश्रण का गंध। तभी बाइक का इंजन खांसने लगा, फट फट फट, और फिर सन्नाटा। बाइक एक सुनसान मोड़ पर बंद हो गई। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। पता नहीं यार, शायद स्पार्क प्लग में पानी चला गया, समीर ने उतरते हुए कहा। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज भी हथौड़े जैसी लग रही थी। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और इंजन चेक करने लगा। आर्यन ने आसपास नजर दौड़ाई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल के झाड़ियों के पीछे से सैकड़ों आंखें उन्हें देख रही है। जल्दी कर भाई, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आर्यन ने घबराते हुए कहा। हो गया, बस 1 मिनट, समीर ने पलक पूछते हुए बोला। तभी जंगल के अंदर से एक आवाज आई, छन छन, जैसे किसी ने पायल पहनी हो। आर्यन का गला सूख गया। वह बोला, समीर तूने कुछ सुना? समीर का ध्यान बाइक पर था। समीर बोला, क्या? पायल की आवाज। समीर हंसा और बोला, तुझे उस बूढ़े की बात चढ़ गई है, हवा की आवाज होगी। बाइक स्टार्ट हो गई। दोनों जल्दी से बैठे, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। आर्यन को बार बार लग रहा था कि बाइक के पीछे जो वजन है वो समीर से कुछ ज्यादा भारी है। करीब 12:30 बजे उसे सड़क के बीचों बीच एक बैरिकेड दिखा। वहाँ एक पुलिस की जीप खड़ी थी और एक हवलदार हाथ में टॉर्च लिए खड़ा था। उन्होंने राहत की सांस ली। इंसान को देखकर जंगल में भगवान दिखने जैसा महसूस होता है। पुलिस ने हाथ देकर रोका। उनका रेन कोट टोपी से ढका था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इतने रात को कहा? पुलिस वाले ने एक भारी आवाज में बोला। जी, मुंबई जा रहे हैं, आर्यन ने कहा। लाइसेंस दिखाओ। आर्यन ने वॉलेट निकाला। पुलिस वाले ने टॉर्च आर्यन के चेहरे पर मारी, फिर समीर के चेहरे पर। आगे मत जाओ, रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुआ है, पुलिस वाले ने कहा। सर प्लीज, मेरी बहन हॉस्पिटल में है, हमें जाना ही होगा, समीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पुलिस वाला कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है जाओ, लेकिन एक शर्त है, गाड़ी रोकना मत, चाहे कोई भी दिखे, चाहे कोई मदद मांगे, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, गाड़ी रोकना मत। उन्होंने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर समीर बोला, अजीब आदमी था, उसका चेहरा देखा तूने? नहीं, क्यों? आर्यन ने पूछा। उसकी आंखें वो पलके नहीं झपका रहा था और उसके वर्दी पर कोई नेम प्लेट नहीं था। आर्यन को सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने बात टाल दिया। रात के 1:45 हुए थे। अब वे घने जंगल के बीचों बीच थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कोहरा अभी था। समीर को पेशाब लगा। भाई रोक ले, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। समीर चिल्लाया, पागल है क्या? पुलिस वाले ने क्या कहा था? रुकना नहीं है, आर्यन ने समीर को डांटा। अरे भाई 2 मिनट, यहाँ कोई नहीं है, प्लीज। मजबूरी में आर्यन ने बाइक रोक दी। समीर उतरकर सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ गया। आर्यन बाइक पर ही बैठा रहा, इंजन चालू रखकर। उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर थी। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता। समीर जल्दी करो, आर्यन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और समीर बाहर आया। उसने अपना हेलमेट पहना हुआ था, वाइजर नीचे था। वह चुपचाप आकर बाइक के पीछे बैठ गया। चल भाई, समीर की आवाज हेलमेट के अंदर से दबी दबी सी आई। आर्यन ने बाइक बढ़ाई, लेकिन कुछ ही सेकंड में आर्यन को कुछ अजीब लगा। समीर के शरीर से एक बर्फीली ठंडक निकल रही थी, जो आर्यन के पीठ को सुन्न कर रही थी। समीर का वजन पहले से बहुत कम लग रहा था, जैसे कोई पीछे रुए का पुतला बैठा हो।
समीर के पास से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, सड़े हुए मांस जैसी। समीर, तू ठीक तो है? आर्यन ने पूछा। पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बस एक गहरी सांस लेने की आवाज आई, जैसे आपके पीछे कोई बैठा हो और ऐसे घुराते हुए सांस ले रहा हो। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में पीछे बैठे हुए शख्स का चेहरा नहीं दिखा। तभी बाइक के हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक माइलस्टोन दिखा। उस पर एक आदमी बैठा हुआ हिल रहा था लिफ्ट के लिए। जैसे ही बाइक पास पहुंची, आर्यन की चीख निकल गई। वो आदमी कोई और नहीं, समीर था। समीर सड़क के किनारे खड़ा था, भीगा हुआ, घबराया हुआ और हाथ हिला रहा था। अगर समीर सड़क पर खड़ा है तो आर्यन के पीठ के पीछे बाइक पर कौन बैठा है? आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने झटके से ब्रेक मारा, बाइक फिसली और दोनों सड़क पर गिर पड़े। आर्यन गिरते हुए खड़ा हुआ और पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। सड़क खाली थी। लेकिन तभी आर्यन का फोन बजा। सन्नाटे में फोन की रिंगटोन किसी धमाके जैसी लगी। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। कॉलर आईडी पर लिखा था समीर। आर्यन ने फोन उठाया। उधर से समीर की रोती हुई, धिधियाती हुई आवाज आई। आर्यन, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? मैं टॉयलेट कर वापस आया तो तू वहाँ पर नहीं था। मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ। और सुन, यहाँ कोई साड़ियों में रो रहा है, एक औरत, और वो मेरी तरफ आ रही है। आर्यन, बचा ले मुझे। आर्यन ने सामने देखा। सड़क पर खड़ा वो समीर अब उसे घूर रहा था और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें फैलने लगी, होंठ कानों तक खींच गए। वह मुस्कुरा रहा था। वह असली समीर नहीं था, वह एक छलावा था। और असली समीर वह जंगल में ही पीछे छूट गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। पार्ट 2 इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है दोस्तों, तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि समीर और आर्यन के साथ क्या होता है आगे। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।